हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो अपन डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा या हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन जो है परमाणु क्रमांक आपका 8 है इसका, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 16 होती है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपकी 8 है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन में, अब हाइड्रोजन का होता है 1H1। ठीक है, इसमें केवल प्रोटॉनों की संख्या एक है, प्रोटॉन यहाँ पर एक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर 0 है। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होते आपके, एकमात्र ऐसा ही एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन जिसमें आपके न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष ध्यान रखना, ये दूरी की इकाई है। और एक जो आपका लाइट ईयर है, ठीक है, एक आपका जो लाइट ईयर है उसमें 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये दूरी होती है। तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका सटीक हो जाएगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता जो है वो किस उपकरण से मापी जाती है। सबसे पहले हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इससे तो आपका जो है आपका आपेक्षिक जो घनत्व है द्रवों का, आपेक्षिक घनत्व जो अपन मापते हैं वो आपका मापेंगे हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप का मापन करता है। ठीक है, हाई जो टेम्परेचर है उसका मापन जो है पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। जो आपका हाइग्रोमीटर है इससे मापते हैं अपन आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता या नमी का जो मापन है ना वो आपके हाइग्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सटीक रहेगा। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों आपके जो है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 1500 प्लस क्वेश्चंस जो जीके जीएस की पीडीएफ है, जो कि आपके 40% जीके जीएस है, उसमें काफ़ी उपयोगी है। मात्र 90 रुपीज़ में मिल रही है। तो मैथ, साइंस, करंट अफेयर और जीके सभी के क्वेश्चन समाहित हैं। इस पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ये आपका नंबर रहा। ठीक है, 6376703831। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ 90 रुपीज़ में केवल आपको मिल जाएगी। 40 में से 30 के आसपास जो है आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद पहुंच सकते हैं। मुश्किल से 3 घंटे के समय में जो है आप इस पीडीएफ को तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग प्रदान करती है। इस घटना का कारण क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण। तो ये घटना आपके आधारित होती है प्रकाश के व्यतिकरण पे। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सटीक रहेगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। अब आपको पता है कि जो आपका गति का पहला समीकरण है, गति के 3 समीकरण है। तो गति का जो प्रथम समीकरण है वो आपका होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर u आपका जो है प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a आपका त्वरण होगा, t यहाँ पे आपका समय होगा। तो यहाँ से जो है आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो देखो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ए ऑप्शन सटीक रहेगा। 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का एक बल्ब है, प्रतिदिन 10 घंटे वो जल रहा है, कितनी बिजली आपकी खर्च होगी। सबसे पहले देखिए भाई, 100 वाट का बल्ब है, इसको जब अपन किलोवाट में चेंज करेंगे तो अपन इसमें 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, किलोवाट में चेंज हो गए, कितने घंटे चल रहा है आपका, 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से अब आप निकालोगे तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। एक यूनिट जो बिजली है, एक यूनिट जो है वो आपकी प्रतिदिन की खर्च होगी इस हिसाब से। तो ऑप्शन बी में दे रखा है 1 इकाई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सटीक हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। देखिए, प्रकाश जो है एक तो आपकी पाई जाती है तरंग रूप में, और प्रकाश का जो तरंगीय सिद्धांत है ये आपके दिया था हाइजेन ने। और एक आपके जो है जैसे जो प्रकाश ऊर्जा है उस वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में पाई जाती है। तो वो इसकी कणीय प्रकृति को दर्शाता है, और इसकी खोज की थी आपके मैक्सवेल के द्वारा। तो प्रकाश जो है उसकी दोहरी प्रकृति होगी, जिसमें आपका तरंग और कण दोनों के समान ही पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सटीक रहेगा। 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो जो आपकी वेल्डिंग होती है
उसमें आपकी एक तो ऑक्सीजन और दूसरी आपकी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन गैस है इनका प्रयोग किया जाता है आपके वेल्डिंग में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। देखिए एक आपका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना। प्लस जब अपन जो है इसको जल में मिलाएंगे H2O से इसकी क्रिया होगी, तो यहाँ से आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात इसको बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना। प्लस इसके साथ में जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो किसके कारण से, आपका CO2 के कारण से इसका कलर कौन सा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है ना वो रूखी या जली हुई टाइप की हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जल का जब भी अपन शुद्धिकरण करते हैं तो इसमें जो है आपकी क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, ठीक है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। और ये क्या है कि त्वचा को आपको जला देती है क्लोरीन। तो क्लोरीन के कारण जो है आपका ऐसा प्रतीत होता है। बी ऑप्शन सटीक रहेगा। 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। जो आपका ग्लूकोज है उसको एथिल एल्कोहल में जो है कौन सा एंजाइम आपका बदलेगा। तो देखिए ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6, ठीक है। इसको जब भी अपन जो है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो है वो आपका बदल जाता है किसमें, C2H5OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल यहाँ से बनता है। तो बिल्कुल जाइमेज जो एंजाइम है वो इस क्रियाविधि में अग्रणी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सटीक रहेगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। होता कैसे इसमें, जब CO2 की क्रिया आपकी H2O से होगी तो एक तो आपका ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनेगी। और कई बार ये भी पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन होती है आपकी। 2 बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है आपसे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड और जो कोलेरा है अब वो विशिष्ट उदाहरण है किसके, संक्रामक रोग हैं या वायुजन्य रोग हैं, ये जल जनित रोगों की श्रेणी में आएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड और जो कोलेरा है वो आपके जल जन्य रोगों की श्रेणी में आने हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक रहेगा। 2 बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है। दोस्तों ये है GKGS की पीडीएफ जो है लास्ट टाइम आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस शरीर के किस अंग में जो है आपके लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए लिम्फोसाइट एक्चुअली अपन बोलते हैं WBC को। तो WBC का निर्माण आपकी अस्थि मज्जा में और तिल्ली, तिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लिया, इन दोनों में होता है, ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही होगा। ये ऑप्शन जो है वो सटीक रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी क्लासेस की अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आगामी जो सेशन है उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।